अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मासूम सानिया ज़हरा वालिदैन के घर वापस जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसको कत्ल कर दिया गया। उसे अपनी माँ से मिलने का मौका ही नहीं दिया गया। सानिया की माँ जो है वो आखिरी बार अपनी बेटी से 5 मार्च को मिलती है। 5 मार्च को आखिरी मुलाकात होती है सानिया से। 4 महीने किन मजालिम का उस बेचारी को सामना करना पड़ा। सानिया ज़हरा का चेहरा, उसकी गर्दन, उसकी कमर और पाँव पर जो है तशद्दुद के निशानात थे। गुस्ल देने वाली जो खातून है उसने भी खौफनाक तफसीलात बता दी, लेकिन यहाँ पे पोस्टमार्टम में कुछ निकला ही नहीं है। सानिया के दोनों बच्चों को कहाँ पर गायब कर दिया गया। बड़े बेटे ने 8 जुलाई को क्या कुछ देखा था, दर्दनाक तफसीलात आज की वीडियो में शामिल करेंगे। एक मासूम लड़की को कत्ल कर दिया जाता है, बड़ा ही जुल्म करके उसको मारा गया। खौफनाक हालत में उसकी लाश मिली। और यही हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम है कि विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है। विक्टिम की फैमिली को जो है वो लताड़ा जाता है, उनको गलत बोला जाता है। और सानिया भी अपना घर बचाने की कोशिश कर रही थी। उसको लगता था कि उसके 2 बच्चे, बल्कि 3 बच्चे, तीसरा बच्चा आने वाला था, कि इस दुनिया में वो बाप के साए से महरूम हो जाएंगे, बाप के प्यार से महरूम हो जाएंगे। हर औरत, कोई भी हो, आप हो, मैं हो, औरतों को अपने दिल पे हाथ रखकर सोचना चाहिए। वो वक्त देती हैं, टाइम देने की कोशिश करती हैं, हर चीज़ बर्दाश्त करती हैं, लेकिन यहाँ पे बर्दाश्त को ज़्यादा कर लिया गया। सानिया ये डिज़र्व नहीं करती थी, लेकिन उस दरिंदे ने जो है उसकी अच्छाई का इतना गलत फ़ायदा उठाया कि उस बेचारी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुल्तान की सानिया ज़हरा को कई बार वार्निंग मिली कि उसका शोहर अली रज़ा उसे कत्ल कर सकता है, उसको मार सकता है, लेकिन वो अपना घर बचाने की कोशिशों में लगी हुई थी। इन वार्निंग्स को इग्नोर करती रही। और आप लोग सच बोलिए, अपने आप से सच बोलिए और ये बताएं कि क्या आप लोग कोशिश नहीं करते? क्या हमारी गाँव की, देहातों की, शहरों की ख़वातीन कोशिश नहीं करती? बहुत कोशिश करती हैं घर बचाने की, और शायद सानिया भी वही कर रही थी। आज देखें, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है उसके मुताबिक सानिया ज़हरा की लाश पर तशद्दुद के निशानात ही नहीं है। वाह, क्या कहने हैं। जबकि सानिया को गुस्ल देने वाली खातून के मुताबिक जो है सानिया का पूरा जख्म और चेहरा जो है वो तशद्दुद से इबारत था। तो यहाँ पर कौन सी पोस्टमार्टम कर दिया, किसका पोस्टमार्टम कर दिया कि इस सारी बातों को झुठला दिया। यानी कि मतलब आप देखें कि पावर की भी इंतहा होती है। मैं समझने से कासिर हूँ कि इंतहा होती है, हद होती है। एक बच्ची कत्ल कर दी, बच्ची को बुरी तरह से तशद्दुद करके मार दिया। उसके बाद आज वालिदैन पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि उनकी फैमिली में तो ये था, उनकी फैमिली में तो वो था, उनकी फैमिली ऐसी थी। ओ भाई, एक बात यहाँ पर आपको रुक कर समझनी पड़ेगी। यहाँ पर सानिया ज़हरा के माँ बाप पर बात करने से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, उनकी फैमिली के अंदर क्या होता था उससे क्या मिल जाएगा। ये केस नहीं है। केस ये है कि एक लड़की को, 20 साल लड़की को कत्ल कर दिया, अजियत देकर कत्ल कर दिया। इस पर रहें। जब हम पॉइंट पर रहकर जो है पॉइंट पर बात करेंगे ना, तो हम दरिंदों को कैफे किरदार तक पहुंचा पाएंगे। और जब हम पॉइंट से हटकर पूरी खानदान और नस्लों पे बात करना शुरू कर देंगे कि उनके खानदान में तो ये हुआ था, उनके खानदान में तो ये है, ये हो सकता है, तो फिर यकीन करें ये कातिल जो है ये घूमते फिरेंगे और कहीं ना कहीं आपकी बेटी को अगला जो है निशाना बनाया जाएगा, अगला शिकार आपकी बेटी होगी। तो आप देखिए, सानिया की वालदा ने इंकशाफ किया है कि मैंने खुद अपनी बेटी का जो है जबड़ा टूटा हुआ देखा है। सानिया की कमर पर नील के निशानात देखे हैं। इसके अलावा जिस्म पर जो है कई और पुराने निशानात थे। बहुत मारता पीटता था। सानिया के पाँव भी कुचले हुए थे, हाथ भी कुचले हुए थे, बेडरूम में शीशे भी टूटे हुए थे। जब हम सानिया की लाश के पास पहुंचे तो उसका जो पर्स और चादर है वो पास रखा हुआ था। वो शायद हमारे पास आना चाहती थी, वो वहाँ से भागना चाहती थी, निकलना चाहती थी, इसीलिए उसका शौहर और ससुराल वालों ने उसको अजियतनाक मौत दे दी, उसको कत्ल कर दिया। इसके बाद सानिया के दोनों बच्चे भी इस वक्त गायब हैं और जिन्हें घर के मुख्तलिफ कमरों से ढूंढ कर निकाला गया। सानिया ज़हरा का शौहर अपनी दूसरी बीवी दुआ को भी लेकर जो है घर लेकर आ गया था और बार बार प्रेशराइज़ कर रहा था कि जी अपने वालिदैन से पैसे लो, इस घर को बेचो और वरना जो है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सानिया की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है बड़ी ही मशकूक है। आप लोग समझ सकते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर यही होता है, जिसको कत्ल किया जाता है, जिसको मार दिया जाता है, जिसके साथ जुल्म होता है, वो बेचारा उसको विलन बना देते हैं। उसके पूरी ख़ानदान नस्ल को कब्र से भी निकाल के उसकी नस्ल को विलन बना देंगे और जो करने वाला होगा उसको हीरो बना देंगे। वो तो भाई बेचारा दुनिया में मजलूम तरीन उससे कोई बंदा नहीं होगा। उसने तो बस कोई बड़ी मजबूरी में जो है ना अपनी जान बचाने के लिए कत्ल किया। कल को ये कह देंगे कि अली रज़ा ने जो है ना पता नहीं अपने आप को कैसे बचाने के लिए जो है सेल्फ डिफेंस में कत्ल किया। यानी कि कुछ खुदा का खौफ कर लेना चाहिए, कुछ शर्म करनी चाहिए इंसान को। मैं कहती हूँ शर्म जो है वो तो हम भिगो के पी चुके हैं। हमारे अंदर कोई गैरत नाम की नहीं है, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो तो बड़ी अजीब सी बात बताती है। वो तो मशकूक किस्म के सान्या का वजन 90 kg बताया जा रहा है, लेकिन इतने वजन के बावजूद जो है पंखे से लटकने पर उसकी गर्दन की कोई हड्डी नहीं टूटी। बड़ी अजीब सी बात है। कौन सी रस्सी ऐसी थी, कहाँ से रस्सी ले ली थी, रस्सी भी नहीं टूटी। घर वालों के मुताबिक सान्या का गला घोंट कर उसको कत्ल किया गया है और फिर पंखे से लटकाकर ये ड्रामा रचाया गया है। इस केस में जी बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि कत्ल जो है वो बड़ी बाअसर पार्टी है, जो कातिल है वो बाअसर पार्टी से उनका ताल्लुक है और अभी से केस ख़राब करना शुरू कर दिया, केस पे असरअंदाज होना शुरू कर दिया, 2 नंबरी करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की आवाम से मैं अपील करूँगी, आप लोग हैं अल्लाह के बाद और आप लोग ही हैं, सोशल मीडिया की पावर का इस्तेमाल करें इस दरिंदे को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में, जो इस वक्त बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने साथ में ला ली हैं। एक कत्ल को अब ये खुदकुशी का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। बच्ची का साथ दें, उसके वालिदैन का साथ दें और इस बच्ची को इंसाफ ज़रूर दिलवाएं, वरना ये बात याद रखें ये सिस्टम वही है, बस करैक्टर चेंज होंगे। आज सानिया है, कल आप हो सकते हैं, मैं हो सकते हो, हमारे घर से कोई हो सकता है, आपके घर से कोई हो सकता है, फिर भी आपको लड़ना है क्योंकि ये जंग बहुत लंबी है। जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक लोगों को बताएंगे नहीं सही गलत क्या है, यकीन करें यहाँ पर किसी को एहसास नहीं होगा। आवाज़ बने सानिया की।